हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शिरीन बीमारियों को शिकस्त देने की इस सीरीज में डिफीट डिजीज में आपके साथ साथ। तो आजकल मैं बुक पढ़ रही हूँ डेव एस्प्रे की। और मैंने चाहा कि उसमें जो एक बहुत ही अहम मुझे चैप्टर लगा, वैसे तो पूरी किताब ही बहुत ही यानी कि मालूमात से भरपूर है फास्टिंग के मुतालिक, लेकिन मैं आपको आज उसकी एक अहम बात के बारे में बताऊंगी कि डेव एस्प्रे जो हैं वो एक अमरीकी मुसन्निफ हैं, हेल्थ रिसर्चर हैं, बायो हैकर हैं और कारोबारी शख्सियत हैं। वो गुज़िश्ता कई सालों से ग़िज़ाइयत, रोज़ा यानी वही फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और लॉन्ग टर्म फास्टिंग दोनों, नींद, दिमागी कारकर्दगी और सेहतमंद बुढ़ापे पर तहकीक और तजुर्बात करते आ रहे हैं। उन्होंने ही बुलेट प्रूफ का तस्वुर भी मुतारिफ करवाया, बुलेट प्रूफ डाइट और बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, जिसका कि फास्टिंग के उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत अहम किरदार है। मैं अपनी फास्टिंग की वीडियोस काफ़ी पहले बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ जाएं मेरी प्लेलिस्ट पे और उन पे उन्हें ज़रूर सुनें। तो उनका मकसद है कि तर्ज ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाएं, साथ साथ तमाम इंसानियत की मफाद के लिए ना, कि जो उनकी तवानाई, जहनी सलाहियत और मजमूई सेहत को बेहतर बना सकें। तो उनकी किताब है फास्ट दिस वे, यही मैं आजकल पढ़ रही हूँ। तो उसमें वो साइंसी तहकीकात और अपने तजुर्बात की रोशनी में बता रहे हैं कि रोज़ा यानी फास्टिंग, नींद और रोज़मर्रा की आदत को बेहतर बनाकर आप कैसे अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो चलें इस किताब के ये जो अहम हिस्सा है इसकी मैं नुकात के बारे में आपको बताती हूँ, जिसमें कि अच्छी नींद के दौरान हमारा जिस्म किस तरह अपनी सफाई, मरम्मत और बहाली करता है। देखिए ना, हम दिन भर पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, पीते हैं और इर्द गिर्द क्या एनवायरनमेंट है, कैसी फ़ज़ा है, पॉल्यूटेड। तो बहुत से टॉक्सिन्स हमारे जिस्म में जा रहे होते हैं, लेकिन नींद के दौरान हमारा जिस्म उसकी मरम्मत और सफाई करता है। नींद का हमारी ज़िंदगी पे कितना कितना अहम किरदार है हम सब की ज़िंदगी में। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये एक आम बात हो गई है, रात देर तक जागना, रात का खाना देर से खाना। तो ये जो सारी है ना, आप तो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के बात भी बताती हैं। हम खुद फिर देखते हैं कि कैसे अचानक मौतें हो रही हैं, अच्छे खासे यंग लड़कों की हो जाती हैं। तो देखें, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका जिस्म सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी सफाई, मरम्मत, बहाली भी कर रहा होता है। अगर आपकी नींद अच्छी ना हो तो जिस्म के बहुत से अहम निज़ाम मुतासिर हो सकते हैं, चाहे आपकी ग़िज़ा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। चाहे आप सोचें जी मैं तो सप्लीमेंट भी खा रही हूँ, खा रहा हूँ, मैं तो बेहतरीन अपने खाने पीने का ख्याल रख रहा हूँ और सीनियर्स भी खासकर, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपकी नींद सही नहीं तो जाने नींद के बारे में अहम बात है कि रात को दिमाग खुद अपनी सफाई करता है गहरी नींद के दौरान, और एक कुदरती सफाई का निज़ाम ज़्यादा फ़ाल हो जाता है, जो कि दिन भर जमा होने वाले फजलात और गैर ज़रूरी प्रोटीन्स को बाहर निकालने में मदद देता है, जिससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। और जिस्म की मरम्मत नींद में होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रात के वक्त जिस्म खराब या मुतासरा खलियों की मरम्मत करता है, नई खलिए बनाता है और टिश्यूज़ की बहाली भी करता है। इसीलिए अच्छी नींद जख्म भरने, पट्टों की रिकवरी, मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है कि ग्रोथ हार्मोन का इखराज भी बढ़ाता है गहरी नींद के दौरान। ये ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है, जो जिस्म की मरम्मत, पट्टों की बहाली और सेहतमंद मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। रात को ऑटोफेजी भी ज़्यादा मौसर हो सकती है। अगर रात का खाना आप जल्दी खा रहे हैं, और हमेशा बिल्कुल खाना चाहिए, लाजमी जल्दी खाना चाहिए, और खाने के बाद बस फिर आप बंद कर दें खाना, ये मिडनाइट स्नैकिंग और ये सब, ये बिल्कुल फजूल है और इससे सिर्फ आपके जिस्म पे नेगेटिव असरात पड़ेंगे, सेहत पे लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा संगीन इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। तो अगर आप रात का खाना जल्दी खाएं तो सोने से पहले आप कुछ ना खाएं, तो जिस्म को पुराने या खराब खलियाती अज़ात को रिसाइकिल करने का बेहतर मौका मिल सकता है। इस अमल को ऑटोफेजी कहा जाता है। अगर इस पर ग़िज़ा, रोज़े की मुद्दत और दीगर अवामिल भी असरअंदाज होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, सोने से चंद घंटे पहले आप तकरीबन कम से कम 3 घंटे पहले खाना ख़त्म कर दें, ताकि जिस्म हाजमे के बजाय मरम्मत और बहाली पर ज़्यादा तवज्जो दे सके। आपका कमरा अंधेरा और ठंडा होना चाहिए, और रात को आप नीली रोशनी जो है बिल्कुल कम कर दें। मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन की पैदावार कम कर सकती है, जिससे नींद मुतासिर होती है। बेहतर है कि सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल महदूद करें या फिर ब्लू लाइट फ़िल्टर इस्तेमाल करें। कैफ़ीन का टाइम भी बहुत अहम है। आप रात शाम में जो है, जो लोग कैफ़ीन खाते हैं तो उसका असर कुछ घंटों तक रहता है। अगर आपकी नींद मुतासिर होती है तो बिल्कुल ना पिएँ इस तरह की कॉफ़ी, चाय, कोई भी ऐसी चीज़ें।
अपने बाकायदा सोने और जागने का वक्त रखें और तकरीबन एक ही वक्त पर रोजाना सोना और जागना जिस्म की जो अंदरूनी घड़ी है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको मुनज़्ज़म रखने में मदद देता है। इसका बहुत अहम किरदार है नींद में। और सुबह सूरज की रोशनी ज़रूर लें, सुबह जल्द जागें। उस सुबह की जो कुदरती रोशनी होती है उसमें चंद मिनट गुजारने से जिस्म का सर्केडियन रिदम बेहतर होता है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन का सिलसिला है ना सारा, इसी से रात को बेहतर नींद आने में मदद मिल सकती है। याद रखें कि अच्छी सेहत सिर्फ अच्छी ग़िज़ा से नहीं बल्कि अच्छी नींद से भी हासिल होती है। जब आप अपनी नींद को बेहतर बनाते हैं तो आपका जिस्म रात भर खामोशी से अपनी सफाई, मरम्मत और बहाली करता रहता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचाएँ। देखिए, ये मैंने जो पॉइंट्स हैं, ये जो डेव एस्प्रे की आजकल किताब पढ़ी हूँ, फास्ट दिस वे, ये उसके ख़यालात से मुतासिर होके हैं। इनमें से अब बाज़ सिफ़ारिशात हैं, जैसे रात को जल्द खाना ख़त्म करना या ऑटोफ़ेजी के फ़वाइद। अब भी इस पे बहुत मज़ीद रिसर्च हो रही हैं। बेहतर सेहत के लिए आपको मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब तिब्बी मशवरे अपनाने चाहिए। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी उंगली का एक टच है और एक ही टच से आप आगे शेयर भी करें अपने सब जानने वालों में। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।